पहली कक्षा में हमने मिठाई वाला चैप्टर को समझने का प्रयास किया। मिठाई वाला जो चैप्टर है इसमें लेखक ने मिठाई वाला एक व्यक्ति के माध्यम से एक पिता का अपने पुत्र के प्रति, अपने बच्चों के प्रति प्रेम को दर्शाया। पहले पृष्ठ में हमने देखा कि जो मिठाई वाला है वह पहले खिलौने वाला बनकर आता है। वो खिलौने वाला बनकर आता है तो कहता है बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। अपने मधुर स्वर से वह अपने सामान को बेचता है। इस प्रकार इस कहानी में हमें राय बहादुर के दो बच्चे चुन्नू और मुन्नू भी मिलते हैं, जिससे मिठाई वाला का काफ़ी घनिष्ठ संबंध बन जाता है। तो जैसे ही जो खिलौने वाला है वह आता है तो सभी बच्चे जो है कि वो जो भी खिलौने लाता उसे घेर कर उसके सामने बैठ जाते। तो इसी तरह पहले पृष्ठ को हमने देखा और आज हम जो है कि इससे आगे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अब रोहिणी जो है कि इस चैप्टर की जो और एक नायिका है, चैप्टर की राय बहादुर की जो पत्नी है रोहिणी, उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? वो अपने बच्चों से पूछती है। मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। फिर वो अपने काम में लग गई और उसे यह आवश्यकता नहीं हुई कि इतने सस्ते में वो क्यों दे गया होगा। उसने इस विषय पर सोचना जरूरी नहीं समझा। 6 महीने बाद, अभी फिर 6 मंथ बाद देखो क्या होता है। नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वह मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो न आती होगी। अब देखो वो मुरली बेचने आता है, पहले ने वो खिलौना लेकर आता था, अब वह जो है कि मुरली बेचने के लिए आता है। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? तो इस तरह से ये जो मुरली वाला है ये पहले जो खिलौना लेकर आता था वही है। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, पहले बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, फिर अब बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। अर्थात पहले वो खिलौने लेकर आता था और अब जो है कि वह मुरली लेकर आता है। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हुआया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता यह फिर इधर आए न आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली?
किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी पाजामा ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते सभी बच्चे जो है कि मुरली वाले के आते ही उसे घेर लेते। हर बच्चे का झुंड आ पहुंचा, एक स्वर थे सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुरली, अम्बी लेंदे मुरली। अर्थात बच्चे अपने तोतली भाषा में मुरली जो है कि मांग कर रहे हैं। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो, अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौटे थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं, और हैं भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए, मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। तो विजय बाबू और जो मुरली वाला है उसमें अब तर्क आरंभ होता है। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है, इनकी कीमत क्या है, मूल्य क्या है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। मुरली वाला बहुत ही सुंदर वाक्य कहता है। वो कहता है कि भले ही दुकानदार जितने कम पैसे में भी सामान क्यों न दे, परंतु जो कस्टमर, जो ग्राहक है, वो मानते हैं कि दुकानदार उसे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों को झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये ले लो, तुमको वैसी न चाहिए, यह नारंगी रंग की। अच्छा वही लो, ले आए पैसे। अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही ये निकाल रखी थी। तुमको पैसा नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे न होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू, हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं, अच्छा तुम भी यह लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ता है। अर्थात किस प्रकार वह बच्चे को मुरली बेचता है जिसके पास पैसे नहीं हैं। अच्छा तुम भी लो, अर्थात तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम भी ये मुरली लो। इस तरह वह बच्चों को वो बहुत प्रेम करता है और वह पहले खिलौने वाला बनकर आता है और अब जो है कि मुरली वाला बनकर आता है। और बच्चों के प्रति उसका जो प्रेम भावना है वो हम इस पाठ में देख सकते हैं। जो भी अंश हमने पढ़ा है, पढ़े हुए अंश से मैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दूंगा, उसे आप लिखकर मुझे गूगल क्लासरूम के माध्यम से सबमिट कीजिए। अगले दिन हम पूरा चैप्टर को पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर को भी लिखने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।